reflection of light. The bouncing back of light when it strikes या falls on a polished surface, plain polished surface like mirror, is called reflection of light. तो जब भी लाइट किसी प्लेन पॉलिश सरफेस या मिरर से टकराती है और वापस मुड़ जाती है, उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जैसे कि लाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि लाइट किस तरफ ट्रैवल कर रही है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन का यूज़ करते हैं और उसमें एक एरो का यूज़ करते हैं, अ लाइन विद एरो। इसे कहते हैं हम अ रे ऑफ लाइट, हिंदी में किरण, लाइट की किरण। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट। तो लाइट को हम इस पूरे चैप्टर में इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे कि ये लाइन खींचेंगे, उसके ऊपर एरो डालेंगे, एरो आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, बस डायरेक्शन शो कर रहा है। ये एरो शो कर रहा है द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, किस डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट यानी ट्रैवल कर रही है। अगर लाइट की कई सारी रेज लें, कलेक्शन ऑफ लाइट रेज, तो इसे कहते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। ठीक है, और क्योंकि इसमें जितनी भी लाइट है वो पैरेलल है, तो इसे हम कहेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। लेकिन अगर लाइट की जो रेज है एक पॉइंट की तरफ मीट होती हुई अपीयर हो रही है, एक पॉइंट की तरफ आ रही है, मीटिंग टू अ पॉइंट, मीटिंग एट अ पॉइंट, तो ऐसी लाइट रेज के कलेक्शन को हम कहेंगे, क्योंकि कन्वर्ज हो रही, कन्वर्ज का मतलब ही होता है मीट करना, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और अगर लाइट एक पॉइंट से फैल रही हो, स्प्रेड हो रही हो, दूर दूर जा रही हो, तो इसे कहेंगे हम डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट के बाद दोबारा से आ जाते हैं रिफ्लेक्शन में। तो रिफ्लेक्शन समझ रहे थे, आप ख़त्म नहीं होता, बस ये आपका इनके बारे में पता होना चाहिए, रे के बारे में, बीम के बारे में। तो रिफ्लेक्शन के बारे में हमने कहा कि जैसे कि ये एक प्लेन पॉलिश्ड सरफेस है, ये हमने एक मिरर लिया, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसे बनाते हैं? एक ग्लास की शीट ली, ठीक है, उसके एक तरफ हमने सिल्वर की कोटिंग कर दी, बिकॉज सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सुन लिया, सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो एक तरफ हमने सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, एक पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं, और फिर उसको प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोटेक्टिव पेंट भी कर देते हैं आप रेड कलर का। ठीक है, ताकि उस सिल्वर की जो कोटिंग है उसमें कोई डैमेज ना हो। तो ये वाली जो साइड है, यानी इस बार नीचे की साइड जो हमने बना रखी है, और आपने कभी मिरर को तोड़ के देखा होगा, पीछे जहाँ पेंट किया होता है रेड कलर का या कुछ और कलर का, और उस पेंट के अंदर, उसके पेंट के अंदर छुपा होता है सिल्वर की कोटिंग। तो वो जो साइड होती है वो आपकी एक तरह से पॉलिश्ड सरफेस होती है, जो लाइट को बाहर नहीं जाने दे रही, आर पार नहीं जाने दे रही है, आर पार वहीं पे रोक दे रही है। तो ये वाली साइड कौन सी होगी? ये तो होगी पॉलिश। तो ये वाली होती है आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो लाइट जब इधर से आती है
किसी भी पॉइंट से आ रही है, देखो ये इस पर स्ट्राइक हुई। डेफिनेशन में कहा था ना, लाइट जब स्ट्राइक होती है एक पॉलिश्ड सरफेस से जैसे मिरर की, तो ये वापस बाउंस बैक हो जाती है, टकरा के वापस बॉल जैसे आई टप्पा होके चलेगी। इसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक, ये लाइट आई और बाउंस बैक करके चलेगी, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्लेन पॉलिश सरफेस लेने का फ़ायदा ये है कि इसमें मोस्ट ऑफ द लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, और बहुत ही कम पार्ट जो हमें पता भी नहीं लगेगा, बहुत ही कम फ्रैक्शन वो एब्जॉर्ब होता है। तो मोस्टली इसमें, और रिफ्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता, रिफ्रैक्शन की लाइट आर पार चली जाए, ट्रांसमिट हो जाए, तो इसमें सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन आपको समझ आ गया होगा क्या होता है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो ये हमने बनाया एक प्लेन मिरर, इस पॉइंट पे हम लाइट को क्या करा रहे हैं, स्ट्राइक करवा रहे हैं या टकरा रहे हैं। इस पॉइंट को नाम देते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट, जिस पे लाइट आके टकरा रही है, इंसिडेंट पॉइंट। और ये जो लाइट की रे है, रे ही कहेंगे ना, समझाया था, रे ऑफ लाइट, इसको कहते हैं हम इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये आपका प्लेन मिरर है, और टकरा के ये वापस बाउंस बैक होती है। लेकिन बाउंस बैक कैसे होगी, उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस इंसिडेंट पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा जो इस मिरर पे परपेंडिकुलर हो। इस परपेंडिकुलर को हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट रे है, इस नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनाएगा, एग्जैक्ट उतना ही एंगल बनाते हुए जो लाइट जाएगी टकरा के, बाउंसिंग जो लाइट, बाउंस होने के बाद जो लाइट जाएगी वो इक्वल एंगल बनाते हुए जाएगी। तो ये जाती हुई लाइट, टकरा के जाती हुई लाइट है, उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड लाइट, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। और ये जो दो एंगल है जो हमने कहा था ये इक्वल है, आई से डिनोट करते हैं इस वाले को और आर से डिनोट करते हैं इसको। ये जो आई है एंगल, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसके किसके बीच का एंगल है ये, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। और जो आर है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये किसके बीच का एंगल है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है। ठीक है, तो इस तरह से रिफ्लेक्शन में आपको ध्यान देना है। तो अब इसके लॉज क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत आसान है, ये आपने पहले भी पढ़े हुए, 8th क्लास में भी पढ़े होंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल, या ऑलवेज भी लगा सकते हो, हमेशा ही होता है, इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि ये आई हमेशा इक्वल होगा आई आर के, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई हमेशा आर के इक्वल होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री। तो बता सकते हो कितना हो गया टोटल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 60, 30 + 30। जो दूसरा लॉ है वो है द इंसिडेंट रे, the reflected ray
एंड द नॉर्मल, कहाँ पे नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर कहा था जो हमने, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये वाला, ये तीनों ही ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में ये लाई करते हैं। पहला लॉ तो इजी था, दूसरा लॉ भी इजी है, बस समझना है कि मान लो ये पेपर जो है ये प्लेन है, प्लेन, तो अगर इंसिडेंट लाइट, जैसे ये मिरर है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बिल्कुल इस पेपर के प्लेन पर चिपक के आए, सट करके आए, तो हम कहेंगे कि ये जो इंसिडेंट रे है वो इस पेपर वाले प्लेन पे है, तो आपका जो नॉर्मल है वो भी इसी प्लेन पे ही होगा, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इसी प्लेन पे, यानी कि जो रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट जो जाएगी वो भी इसी पेपर पे, इसी प्लेन के पेपर पे चिपक के जाएगी, यानी कि ऊपर नहीं आएगी, इस तरफ नहीं आएगी, किस तरफ, ये ऊपर, या किसी और तरफ नहीं जाएगी, इस तरफ, यहाँ पे, या ऊपर की तरफ, ये सिर्फ इस पेपर, जिस प्लेन पे ये आई, जिस प्लेन से ये आई उसी प्लेन पे ये जाएगी, और नॉर्मल भी उसी प्लेन में होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम, ये तीनों की तीनों चीज़ें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। तो ये दो लॉज हैं आपके रिफ्लेक्शन के, अच्छी तरह से समझ लेना। अब देखो ज़रा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। बताओ ये नॉर्मल है और इसी के अलोंग अगर आपकी इंसिडेंट रे आए तो बता सकती हो कि रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी? सही जवाब अगर दिया तुमने तो जिस रास्ते आए उसी रास्ते जाएगी। तो बताओ इस केस में नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सब एक ही लाइन के अकॉर्डिंग है, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, ये तो दिख ही रहा होगा। तो बता एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल 0 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री। तो यहाँ पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, यहाँ पे क्या वो हमेशा ही फॉलो होगा, बस ये एक स्पेशल केस था तो आपको बता दिया, ठीक है।